बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। दुनिया में बदलते रहते हैं वज़रा भी, शाह भी, लीडर भी, पर शाह अरब महबूब खुदा सुल्तान न बदला जाएगा। प्रोग्राम अपनी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज की इस महफिल के मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख्वाजा खान मोहम्मद साहब के साहबजादे सफ़ीर ख़त्म नबूवत पीर तरीक़त हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना ख्वाजा नजीब अहमद साहब से मैं मुअद्दिबाना मुल्तमिस हूँ कि हज़रत माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती नसाए से हमें मुस्तफ़ीद फरमाए। हजरत के आने से कबल एक शेर कहूँगा। किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। मुजाहिदों का है ये एहसान कि हम सर उठाने के काबिल हुए, जुल्म सहते रहे बड़ी देर तक आज हम सर उठाने के काबिल हुए। तशरीफ लाते हैं हजरत मौलाना ख्वाजा नजीब अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे से पहले उलमाए कराम ने बड़े वजाहत के साथ आप को नसीहतें की और नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान उतरा, जो वही उतरी, उसके फ़ज़ाइल कुरान मजीद के हज़रत बयान फरमा रहे थे। आज के दौर में जिसमें हम रह रहे हैं पुरफितन दौर है। हर तरफ फितने ही फितने हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि सबसे बड़ी नेमत ईमान की है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति। पहले ईमान होगा फिर अमल साले कबूल होगा। तो आज ईमान के डाकू हर तरफ फैले हुए हैं। ये कादियानियत हो गई, गामदियत हो गई, इस किस्म के फितने हर तरफ फैले हुए हैं। और ये जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए हमारी नौजवान नस्ल को वो ईमान की दौलत से महरूम कर रहे हैं। तो इस फितने से कैसे बचा जाए, इस फितनों से बचने का वाहिद रास्ता उलमाए किराम से आपका राब्ता हो, मस्जिद से, आपकी महल्ले की मस्जिद है उससे आपका राब्ता हो, मदरसे से आपका राब्ता हो, तो आप बच सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का। वो शख्स कामयाब हो गया जो साफ़ सुथरा हुआ। साफ़ सुथरा कैसे होगा? वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला। रब का ज़िक्र करेगा, नमाज पढ़ेगा। तो रब का ज़िक्र बहुत ज़रूरी है, नमाज बहुत ज़रूरी है। अगर आप रब का ज़िक्र करेंगे, इसको सीखेंगे, कुरान मजीद को सीखेंगे,
इसको पढ़ेंगे, इसके बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो आप कामयाब हैं। आजकल हमारी इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। हम दूसरे कामों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं, दुनियावी कामों की तरफ, दीन की तरफ कम तवज्जो हमारी है। इसकी मेन वजह यही है कि हम मस्जिद से दूर हैं, मदरसे से दूर हैं। जब तक हमारा राब्ता मस्जिद और मदरसे से नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। आज का इंसान 3 चीज़ों के पीछे भाग रहा है। पहली चीज़ कि वो खूबसूरती के पीछे भाग रहा है। कोई लोग खूबसूरत लोगों के पीछे भाग रहे हैं, कोई खूबसूरत जगह देखने के लिए भाग रहे हैं। अभी इन्हीं सर्दियों का वाक़या है कि इस्लाम मरी में बर्फ़बारी हुई। उस बर्फ़बारी को देखने के लिए जहां 30,000 गाड़ियां जानी थी वहां 70,000 गाड़ी पहुंची। और फिर उस तूफ़ान आया बर्फ़बारी का, फिर उसका क्या फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। 20 बंदे मर गए और हज़ारों लोग दरबदर फिर रहे थे। ये एक खूबसूरती, एक फ़ानी चीज़ है। लोग इस खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी चीज़ के लोग क्वालिटी के पीछे भागते हैं। क्वालिटी क्या है? मियार होना चाहिए मेरा भाई। मैं अमीर बंदों से मिलता हूँ, गरीबों से नहीं मिलता। मेरे पास गाड़ी हो, मैं साइकिल और मोटरसाइकिल वालों से नहीं मिलता। मैं फलाने ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, मेरा मियार ये है। मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, इसके पीछे भाग रहा है। तीसरी चीज़ जो हकीकत है उसके पीछे बहुत चंद लोग हैं। वो हकीकत क्या है? वो हकीकत ये है कि हम इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए और इस दुनिया से अपनी मर्जी के साथ नहीं जाएंगे। हम अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से जा सकते हैं, लेकिन आज का इंसान अपनी मर्जी से दरमियान वाला वक्त गुजारना चाहता है। ना अपनी मर्जी से आया है, ना अपनी मर्जी से जाएगा, और दरमियान वाला वक्त अपनी मर्जी से गुजारना चाहता है। कितना बेवकूफ़ है ये इंसान। ये वक्त अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजरेगा तो काम बनेगा। लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ बिल्कुल नहीं है। हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लें। सिर्फ आज के दिन का आप अपनी रूटीन का जायज़ा ले लें कि सुबह मैं नमाज के लिए उठा, अज़ान मुअज़्ज़िन दे रहा है, हय्या अलल फलाह, वो कह रहा है कामयाबी की तरफ आओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कह रहा है वो कि नमाज नींद से बेहतर है। मैं बिस्तर से उठा, मस्जिद की तरफ गया, या मस्जिद की तरफ नहीं, अपनी वुज़ू करके अपने घर में मुसल्ले पे खड़ा हुआ। उसके बाद अगर ये मैंने काम नहीं किया तो सुबह मैं घर से निकला तो मेरा तरीका क्या था? मैंने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। आज ही दिन का आप अपना जायजा लें, रात को मुहासबा करें
तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कामयाबी की तरफ जा रहा हूँ, दीन की तरफ जा रहा हूँ, या मैं बुराई की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह ताला ने दो रास्ते दिखा दिए हैं, एक हिदायत वाला रास्ता और एक बुराई वाला रास्ता, और वाज़े तौर पे बता दिया है कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने, अहलुल्लाह ने, उलमा ने वाज़े तौर पे बता दिया है। ये कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि इस रास्ते का, मुझे अच्छे रास्ते का पता नहीं था। तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जब तक आपका ताल्लुक अपनी मोहल्ले की मस्जिद से, अपने मोहल्ले के मदरसे से, अपने उलमा से नहीं होगा तो आप इस पुरफितन दौर में भटक जाएंगे और ईमान के डाकू रास्ते पे खड़े हैं। वो उलमा के खिलाफ आपको मुतनफ़र करते हैं और कई बातें उलमा के खिलाफ करते हैं। क्यों करते हैं? कि यही ईमान के मुहाफिज हैं उलमा, ये मदारिस ईमान के मुहाफिज हैं। अगर उलमा को मुतनाज़ा बना दिया जाए तो ये अवाम पे, इनके ईमान पे डागा लगाना आसान है। ये कादियानी आम कहते हैं कि यार ये मौलवी है, ये मौलवियों का मामला है, मौलवियों के काम में ना आना। क्यों कहते हैं? मौलवी को पता है कि दीन क्या है, उसने अपनी जिंदगी इस पे सर्फ कर दी है, रात दिन दीन इस्लाम के लिए, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, उसने अपना काम किया है, लोगों के ताने सुने हैं। मौलवी साहब को पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा जाता हमारे मुआशरे में। मैं उस दिन एक किताब पढ़ रहा था, शहाबनामा, तो उसमें ये जदीद लोगों का पीर है जिसने ये किताब लिखी है, उसने लिखा है कि अगर इस बरसगीर में ये मौलवी ना होता तो आज हमारे नाम के साथ नजीब सिंह होता, नजीब राम होता। इस मौलवी की मेहरबानी से इसने अंग्रेज का मुकाबला किया, इसने दीन इस्लाम की रवायात को बचा के रखा, इसने मस्जिद का दरवाज़ा बंद होने नहीं दिया, इसने मदरसे का दरवाज़ा बंद नहीं होने दिया। आज इस मौलवी के हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। एक और स्कॉलर हैं, फिलासफर हैं, ड्रामे लिखते हैं, वो कहते हैं, इशफाक अहमद साहब, वो भी आजकल इन जदीद लोगों का पीर है। मैं ये बातें कर रहा हूँ आपकी आम, क्योंकि आप इन सब लोगों को जानते हैं, इशफाक अहमद को जानते हैं। इशफाक अहमद कौन है? बानो कुसिया के ड्रामे भी आप देखते हैं। वो बंदा कहता है कि आजकल पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम को बुरा भला, इस्लाम को गाली देना चाहते हैं, लेकिन वो इस डर से नहीं दे सकते कि लोग हमें मार ना दें। वो मौलवी को गाली देते हैं, मौलवी को बदनाम करते हैं। मेरी गुजारिश यही है कि ये जो उलमा का तबका है, ये जो मदारिस हैं, ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, इनसे बदगुमान मत होना। इन्होंने ही आपको इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलाना है। यही अनाम याफ्ता लोगों की फहरिस्त में लोग हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगियां दीन इस्लाम के लिए वक़फ़ कर दी हैं। तो इनके साथ ताल्लुक़ रहेगा तो काम बनेगा, अगर इनके साथ ताल्लुक़ नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा। तो अल्लाह ताला हमें
उलमा की इज़्ज़त करने वाला बनाए, मदारिस की खिदमत करने वाला बनाए और मस्जिद में आने वाला बनाए। हम 5 वक्त के नमाजी बने, अल्लाह का ज़िक्र करें। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे हम में ईमानी कुव्वत आएगी, तो हम बड़ी से बड़ी कुव्वत से भी टकरा जाएंगे। मुझे एक वाक़िया याद आ रहा है, बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े पीर हज़रत मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, उनके हाथों लाखों हिंदू मुसलमान हुए। तो हिंदू जो बनिया था, हिंदू सरदार था, परेशान था कि इस मौलवी साहब का, इस हज़रत साहब का, इस पीर साहब का क्या करें कि ये तो हमारी सारी बरादरी को मुसलमान करता जा रहा है। तो एक हिंदू राजा था, उसकी बेटी बड़ी खूबसूरत थी। उन्होंने प्लान बनाया कि आज हम हज़रत के पास जाएंगे और इस बेटी को साथ लेके जाएंगे। उसको खूबसूरत मेकअप करवाया और हज़रत के दरबार में ले गए और उस बेटी को कहा कि जैसे ही तुम्हारे से हज़रत बात करें, आंख उठा के देखें तो तुम उनके साथ लिपट जाना, हम हज़रत को बदनाम कर देंगे, कोई उस तरफ मुतवज्जो नहीं होगा। वो लड़की उस दरबार में गई, सारा दिन बैठी रही, हज़रत ने आंख उठा के भी नहीं देखा। फिर दूसरे दिन भी वो गई, हज़रत ने आंख उठा के नहीं देखा। तीसरे दिन भी यही अमल उसने दोहराया, हज़रत ने आंख उठा के नहीं देखा। तो वो चौथे दिन बाप को कहती है कि वो तो देखता ही नहीं है मेरी तरफ, मैं क्या बात करूं। उसने कहा आज जाओ उससे बात करो और बातों बातों में ना तुमने अपने काम कर देना है। तो वो जब गई हज़रत के दरबार में, हज़रत मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में, तो उसने दिल में उसका ख्याल आया कि मैं इनसे पूछूं तो सही ये मेरी तरफ क्यों नहीं देखते। तो उसने सवाल किया कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, बड़े बड़े लोग दूर से मेरी मुलाकात के इंतज़ार में बैठे होते हैं, लेकिन आपके पास मैं चल के आ रही हूँ, आज चौथा दिन है, लेकिन आप मेरी तरफ नहीं देखते। तो हज़रत ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि मैं उस अल्लाह को देख रहा हूँ जिसने तुझे बनाया है, उससे नज़र हटेगी तो तुम्हारी तरफ आएगी। ये उनकी ईमान की दौलत मजबूत थी। ये ज़िक्र करने से अल्लाह अल्लाह का, ला इलाहा इल्लल्लाह का कि ईमान की कुव्वत इतनी मजबूत थी कि वो अल्लाह के सिवा किसी की तरफ नहीं देख रहे थे। वो आर्जी खूबसूरती की तरफ, आर्जी म्यार की तरफ नहीं जा रहे थे। जितने भी ये अल्लाह वाले हैं, हमारे अकाबिर हैं, इन्होंने जो दीन के काम किए हैं, इनके ईमान बहुत मजबूत थे। हज़रत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह मेरे वालिद गिरामी, ना वो तकरीर करते थे ना वो बोलते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे इतना बड़ा काम लिया। ख़त्म नबूवत की कास की उन्होंने 35 साल खिदमत की और हज़रत मौलाना शेखुल मशाइख हज़रत यूसुफ बनोरी रहमतुल्लाह अलैह मेरे बाबा जान के असाज़ा में थे। हज़रत बनोरी ने जब आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अमीर बनने लगे तो उन्होंने शर्त लगाई कि मौलवी ख़ान मोहम्मद को नायब अमीर बनाओगे तो मैं ख़त्म नबूवत की इमारत कबूल करूँगा। तो ख़त्म नबूवत वाले हज़रात ने कहा जी वो आपके शागिर्द हैं, तो आपका हुक्म सर आँखों पे, लेकिन हमारा एक सवाल है कि आप ये शर्त क्यों लगा रहे हैं। अब एक उस्ताद अपने शागिर्द के बारे में कह रहा है कि मौलवी ख़ान मोहम्मद दुआ करेगा और हम काम करेंगे। उसकी दुआएं अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती हैं।
तो हमें ये क्या बदौलत थी, ये ज़िक्र की बदौलत थी, ये इल्म दीन की बदौलत अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया था, हमारे अकाबर को, जिन्होंने इतने इतने बड़े फितनों का मुकाबला किया। हज़रत बनौरी ही की दौर में ये कादियानियत के ख़िलाफ़ जो बिल पेश हुआ, हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने पेश किया और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। ये सब हमारे अकाबिर की मेहनत है, ये सब हमारे उलमा की मेहनत है। आप इन उलमा के साथ, इन मदारिस के साथ, इस मस्जिद के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। आप इस मीडिया के प्रोपागंडे में ना आएँ, ये लोगों के प्रोपागंडे में ना आएँ कि हम, क्योंकि वो आपको दीन से दूर करना चाहते हैं और उनका काम ही यही है कि मीडिया रात दिन यही शोर मचा रहा है मसाजिद के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़, और इन लोगों के ख़िलाफ़ हर वक्त वो लगा रहता है। तो हमें इस तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें अपने उलमा की, अपने अकाबिर की, अपने मदारिस की, मसाजिद की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। क्योंकि मुझे कोई तकरीर करनी नहीं आती, ना हमारी खानका सराजिया का ये मिजाज है कि हम तकरीर करते हैं। मेरे वालिद साहब ने भी कभी तकरीर नहीं की और हमारे दूसरे भाई हजरात भी बिल्कुल उलमा हैं, तकरीर नहीं करते। हज़रत ने ये कह दिया कुछ चंद बातें करें, तो ये टूटी फूटी मैंने ये बातें कह दी हैं। और आपको यही मेरी तरफ से नसीहत है, अपील है कि मस्जिद का दर न छोड़ना, उलमा का दर न छोड़ना, इन मदारिस का दर न छोड़ना। इससे ही से आपको फ़ायदा मिलेगा, आपका ईमान महफूज रहेगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।